कोरबा में कोरोना संक्रमण के कारण देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश कम प्रज्वलित हुए हैं। कटघोरा के हनुमानगढ़ी मंदिर के पिछले वर्ष की तुलना में कम ज्योति कलश प्रज्वलित हुए हैं। हनुमानगढ़ी के पुजारी संदीप उपाध्याय ने बताया कि कोरोना के कारण ज्योति कलश 151 ही जले हैं, जिसमें 2 ज्योति कलश विदेश से अर्जी आने पर जलाई गई है। पहले मंदिर में 1000 से अधिक ज्योति कलश जलाया जाता रहा। कोविड-19 के कारण कम ज्योति ही जल रही है। लोगों की आस्था ही है। आसपास से लेकर विदेश की धरती में काम कर रहे लोग अपनी मनोकामना के लिए ज्योति जला रहे हैं। इस बार 2 अखंड ज्योति हमारी विदेशों से कटी है, जो यहाँ के हर वर्ष जलती है जिनके नाम से, और 151 ज्योति हैं इस बार, क्योंकि कोरोना के कारण इस बार अखंड ज्योत ज़्यादा नहीं जल पाए हैं। भक्त भी कम आ रहे हैं इस बार, फिर भी 151 ज्योत जल रहे हैं। 5 ज्योत माता के पास जल रहे हैं, बाकी ज्योत भवन में जल रहे हैं। पर घटने का कारण यही है कि कोरोना जो है, कोरोना कारण जिससे पूरा देश आज लड़ रहा है, परेशान है, तो कोरोना के ही कारण भक्तों का आना कम हुआ है, ज्योतों का जलना भी कम हुआ है। और सही मायने में ये है कि अभी इस समय पर जो है परिस्थिति, उसको देखते हुए भी बहुत कम ज्योत है, क्योंकि हर वर्ष हमारे 1000 से ऊपर ज्योति जाते थे। इस बार जो है तो वही 151 ज्योति जल रही हैं। बाहर से जो दर्शनार्थी ज्योति जलवाते थे वो भी नहीं आ पाए, वो भी रसीद वगैरह नहीं कटा पाए। ऑनलाइन की सुविधा थी, फिर भी उतनी ज़्यादा बुकिंग नहीं हो पाई ज्योति की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा से चलने वाली अधिकांश यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद है। रेल प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेनों को तो हरी झंडी दी है, लेकिन जिले के चलने वाली अन्य ट्रेनों को अभी भी बंद रखा गया है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेल संघर्ष समिति ने भी मोर्चा खोल दिया है। मंडल रेल प्रबंधक के नाम से ज्ञापन कोरबा ARM को सौंपते हुए रेल संघर्ष समिति के सदस्यों ने 26 अक्टूबर को रेल प्रशासन का पुतला दहन कर दशहरा मनाने की चेतावनी दी है। दरअसल रेलवे द्वारा कोरबा से चलाई जा रही कई यात्री ट्रेनों का संचालन 22 मार्च से कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंद कर दिया है। सितंबर माह से देश के अधिकांश क्षेत्रों में रेल सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं कोरबा के यात्रियों को कोरोना काल में रेल यात्री सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समिति का कहना है कि कोरबा से सुबह चलने वाली गेवरा रायपुर लोकल मेमो, हसदेव एक्सप्रेस, गेवरा रायपुर पैसेंजर ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों की बहाली अब तक नहीं हो सकी है, जिससे जिले वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है सर, 22 मार्च 2020 से ये कोरोना संकट के चलते सभी कोरबा की ट्रेनें जो है बंद हो चुकी है, और धीरे धीरे जो है केंद्र सरकार सभी ट्रेनों को जो है बहाल कर रही है, और हर दिशा में जो है प्राय सभी ट्रेनें बहाल हो चुकी हैं। बशर्ते कोरबा की जो है सुबेरे की जो ट्रेनें हैं, अधिकांश ट्रेनें अब तक बंद पड़ी हैं। पिछले महीना हसदेव एक्सप्रेस का परिचालन किया जा रहा था, और वो भी जो है हसदेव एक्सप्रेस को सितंबर महीने की चलाए और बंद कर दी है। ये हमारे समझ से परे है, जबकि जो है लॉकडाउन की स्थिति में जो है और ट्रेन चलाए और बंद कर दिए, समझ नहीं आ रहा है। अभी जो है त्योहार का सीजन चल रहा है, लोगों का आने जाने लगा हुआ है रायपुर दुर्ग जो है, और इस स्थिति में अभी आवागमन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। एक यहाँ लिंक एक्सप्रेस चल रही है, हफ्ते में 3 दिन जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कल से चालू होने जा रही है। अभी हमारी यही मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे आए थे, और इनको अल्टीमेटम दी है रेल प्रशासन को कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो है ये व्यवस्था को दुरुस्त करिए, और अगर ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाएगा तो सोमवार को दशहरा के दिन रेल प्रशासन का जो है हम लोग पुतला दहन करेंगे, मतलब दशहरा मनाएंगे। रावण का रूप में पुतला बना के जो है दशहरा मनाएंगे कोरबा रेलवे क्रॉसिंग के पास, उषा कॉम्प्लेक्स पर। नागरिकों को दी जाने वाली रेल सुविधाओं को बहाल करने में रेल प्रशासन उदासीन बना हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट।
देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के शहादत को याद करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बुधवार को पुलिस ने स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों व आमजनों ने शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों को सम्मान स्वरूप शॉल व श्रीफल भेंट किया गया। देश की सुरक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की शहादत को याद करने के उद्देश्य से हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जहां शहीद जवानों के बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया जाता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में रामपुर विधायक ननकीराम कंवर, पूर्व संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, पूर्व रामपुर विधायक श्यामलाल कंवर, कोरबा डीएफओ, जिला पंचायत सीईओ, आयुक्त अशोक शर्मा, एसपी अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, सीएसपी सहित थाना प्रभारियों व आमजनों ने अमर जवान स्मृति में फूल चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस दौरान शहीद पुलिस जवानों के परिजनों ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 264 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने शहादत दी है। एसपी ने शहीद जवानों के नाम का वाचन किया। यहाँ पे शहीदों की याद में कार्यक्रम रखा गया था। टोटल इंडिया में 264 जवानों ने अपनी शहादत दी है देश की रक्षा के लिए और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत से जवानों ने बलिदान दिया है। सुकमा में इस साल हमने 17 जवानों को एक सिंगल एनकाउंटर में खोया और सभी ने अपनी शहादत दी ताकि छत्तीसगढ़ सुरक्षित रह सके, हम अपना जीवन सुरक्षा के साथ में बिता सकते हैं। सभी जवानों को हम इनकी शहादत को सलाम करते हैं और उसी शहादत को याद करने के लिए हम लोगों ने आज के दिन ये कार्यक्रम रखा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में 3 दिन पहले उरगा क्षेत्र में हुई रेलवे गेटकीपर के हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेलवे में पदस्थ एक अन्य गेटकीपर ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। डॉग स्क्वाड और साइबर सेल टीम की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मृतक बड़े अधिकारियों से अक्सर आरोपी की शिकायत किया करता था, जिसकी वजह से वो नाराज रहता था। उसे सबक सिखाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। घटना उरगा थाना क्षेत्र के नवलपुर रेलवे गेट में बड़वानी निवासी हरेश सिंह ड्यूटी कर रहा था। मड़वा रानी और मधवानी के बीच स्थित नवलपुर फाटक के पास बने कैबिन से कुछ ही दूरी पर शुक्रवार को हरेश की खून से सनी लाश पुलिस ने बरामद की। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डॉग स्क्वाड, साइबर, फॉरेंसिक की टीम पहुंच गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि इस मामले में बागा डॉग ने काफी मदद की। घटना को अंजाम देने के बाद 200 मीटर की दूरी पर बने बोर में जाकर आरोपियों ने खून साफ किया था। बागा ने घटना स्थल और बोर के पास से गंध लेकर सीधे आरोपियों के गांव कोचर जा पहुंचा और इस घटना में शामिल पवन श्रीवास के घर के आसपास घूमता रहा। पवन मृतक के साथ घूमता था। पुलिस ने इस मामले में पवन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन वह पुलिस को पहले गोलमोल जवाब देता रहा। घटना को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इस मामले में पुलिस को जानकारी मिली कि गेटकीपर अजय ध्रुवे घटना के दिन से ही सुबह बिलासपुर चला गया है। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया। पुलिस ने जब अजय ध्रुवे से संपर्क किया तो वह बिलासपुर में होने की जानकारी दिया। पुलिस बिलासपुर जाकर अजय को पकड़कर कोरबा ले आई और उससे पूछताछ की। फिर सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ किया गया, जिसके बाद पूछताछ में सभी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। अजय ने बताया कि उसके 4 साथी और थे। उसका कहना था कि हरेश अक्सर उसकी शिकायतें बड़े अधिकारियों से किया करता था, जिसकी वजह से वह काफी नाराज रहता था। बीच में उसका इस मामले को लेकर विवाद भी हुआ था। घटना के दिन पवन श्रीवास के घर सभी ने चिकन बनाया और शराब का सेवन भी किया। इस दौरान अजय ध्रुवे ने अपने साथियों से कहा कि मैं अक्सर तुम लोगों को पार्टी देता हूं, लेकिन तुम लोग मेरा सहयोग कभी नहीं करते। अजय की बातों में आकर पवन श्रीवास, छतराम यादव, प्रेमदास महंत और शत्रुघ्न कुमार सभी नवलपुर गेट फाटक के पास पहुंचे। उस दौरान हरीश कुमार ड्यूटी में तैनात था। उन्होंने हरीश को
कॉलर पकड़कर केबिन से बाहर निकाला और रोड में लाकर मारपीट किया। उसी दौरान अजय ने फावड़ा से हरेश के चेहरे और सिर पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सभी आरोपी बोर में जाकर हाथ पैर धोकर फरार हो गए। ये जो 3 दिन पहले एक अपराध सामने आया था, जिसमें एक हरीश कुमार नामक जो लाइनमैन है कोथारी रेलवे क्रॉसिंग का, उसकी लाश वहाँ से 40 मीटर पे मिली थी रेलवे क्रॉसिंग से, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन उसमें तुरंत घटनास्थल को सिक्योर करके हमने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया था और पतासाजी चालू की थी। तो उसमें हमारी जो डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और जो फॉरेंसिक टीम है, उसकी मदद से हम लोगों ने लोकेट किया जो एक्यूज़ड हैं उनको, और उसमें एक्यूज़ को जब एक बार राउंड अप करके पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया। इसमें 5 लोग घटना में शामिल थे जो शराब के नशे में, और वहीं पे थोड़ा सा पुरानी रंजिश थी इसकी, जो एक लाइनमैन है उसके साथ में ही काम करने वाला, जिसने बताया कि पहले मेरी डिपार्टमेंट में शिकायत किया करता था, इसके लिए मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान था और बार बार सीनियर अधिकारियों को पहुंच के ये मेरी शिकायत वहाँ पे लगा देता था। तो उस दिन इन्होंने 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया आज हम इस झंझट को ख़त्म करते हैं और इसके साथ में हमें ये आगे कभी शिकायत नहीं कर पाएगा, इसको सबक भी सिखाते हैं। तो ये 5 लोग, जिनमें अजय कुमार ध्रुव, छतराम यादव, प्रेमदास महंत, पवन कुमार शिवा, शत्रुघ्न कुमार गोस्वामी, ये 5 लोगों ने मिलकर रात को करीबन 11:45 बजे के आसपास में इसको अपने केबिन से निकाला, वहाँ से खींच के, और वहीं जो फावड़ा एक रखा हुआ था उसी को यूज़ करके इसको फावड़े से इसके चेहरे पे वार करते हुए इसकी इन्होंने हत्या कर दी। घटना के दिन ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा को बरामद कर लिया था। उरगा थाना में 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल भेज दिया। हत्या की गुत्थी को सुलझाने में डॉग बागा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसपी अभिषेक मीणा करेंगे पुरस्कृत। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में स्वयंसेवी संस्था संवेदना ने कोरबा ब्लॉक के देवपहरी पंचायत के जाम भाटा गांव में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। पिछले बार जो कमियां संस्था के सदस्यों को नजर आई, उसको कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया गया है। संवेदना काम ही नहीं करती, बल्कि वहां के ग्रामवासी के विश्वास और उनके जीवन स्तर को अच्छा करने की प्रयास कर रही है। इस बार संवेदना परिवार ने कोरोना से बचाव के लिए सबसे पहले वहां के लोगों को सैनिटाइज किया, मास्क बांटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी, संरक्षित जनजाति, पहाड़ी, कोरवा और बिरहोर परिवारों के छोटे और बड़े सभी को चप्पल और जूते पैरों में पहनाया गया। नवरात्रि होने के कारण छोटी लड़कियों को नव श्रृंगार के किट बनाकर प्रदान किया, साथ ही दैनिक जरूरत के सामान भी दिया और उनको पानी छानने के लिए छलनी, उसके स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के इलाज और फोड़े फुंसी, दाग जैसे को ठीक करने के क्रीम दिए। संस्था जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में मदद पहुंचाकर सहयोग कर रही है। पिछले बार स्टार्टिंग हमने जो किया था काम भुरुमाटी लेमरू क्षेत्र में से स्टार्ट किया। पहले जो गांव था भुरुमाटी, जिसको हमने वहां पर पूरा हर चीज उनको सुविधा मुहैया कराया, उनके जीवन यापन को समझाया, उनके जीवन स्तर को उठाया। अब वो गांव अपने पैरों में धीरे धीरे खड़ा हो गया है। अब उसके बाद हमको दूसरा गांव में पता चला था, ये जाम भाटा करके गांव है, यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं, इनकी बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। इनमें स्वास्थ्य से लेकर बहुत कुछ इनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। अब हमने इनके बारे में इनका काम करना शुरू किया। यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं होने के कारण हमने जब पहली बार आए थे तो हमने 3.5 किलोमीटर का सफर तय करके इनके पास जाके हमने इनको सामान और दैनिक जरूरतों की सामान दिए थे। और इस बार नवरात्रि चालू होने के नवरात्रि स्टार्ट हुआ, तो इस नवरात्रि में हमारी संस्था के बहुत सारे ऐसे हमारे साथ में जो सहयोग करते हैं, उन्होंने सहयोग किया। सबके सहयोग से हम ये काम करें और उनके सहयोग से इस बार 9 जैसे कन्याओं होती हैं, कन्याओं को
जैसे 9 प्रकार के 9 श्रृंगार उनको दिए हैं। जितने यहाँ की बच्चे हैं उनको 9 श्रृंगार दिए गया, और चप्पल, जूते और दैनिक सामान की जो ज़रूरतें होती हैं वो दिए। मेडिकल के संबंधित उनको समझाया। पानी के लिए, पानी को साफ करके कैसे पीना, उसके लिए छलनी और उसका उपयोग कैसे करना है पानी का, ये सब पूरी जानकारी उनको दिए। हम चाहते हैं, हमको यहाँ पर एक चैलेंज मिला है कि गांव वाले नहीं सुधर सकते। ये गांव वाले शराब बनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमारी संस्था का उद्देश्य ये है, हम इस चैलेंज को हमको लिए हैं और हम इनका जीवन स्तर को सुधारेंगे, ये हम दृढ़ संकल्प है। इस नेक कार्य को करने के लिए संवेदना परिवार के सदस्य श्रीजीत नायर, विकी सारथी, नागेश चंद्रा, झुल्लेश्वर महंत, देवा बंजारे, परम साहू, प्रवीण प्रकाश एवं महिलाओं से स्नेहलता, रानी मानिकपुरी, पुष्पा, नीलम लकड़ा, रीत, शोभा चौहान, शारदा, पूनम, इन सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में पिछले कुछ महीनों से लगातार सांप मिलने का सिलसिला जारी है। जसपुर को सर्पलोक भले ही कहा जाता है, लगातार मिल रहे सांपों से अब कोरबा जिला भी सर्पलोक बन गया है। जिले में अभी तक विभिन्न प्रजाति के सांप मिल चुके हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है। खरमोरा निवासी उमेश कर्स ने अपने घर में सांप को देखा तो उसके होश उड़ गए और चीखने लगा। बिना देरी किए उसने स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इस बात की जानकारी दी। उस समय जितेंद्र सारथी एक जगह पर घोड़ा करैत पकड़ ही रहा था। सूचना पर बिना देरी किए अपने टीम के सदस्य को मौके पर भेज दिया। स्नेक रेस्क्यू टीम के सदस्य जब पहुंचे तो उन्होंने अपने साथी जितेंद्र सारथी को जानकारी दिया कि यह कॉमन कैट स्नेक है। रेस्क्यू कर जितेंद्र सारथी के पास पहुंचे, तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। जितेंद्र सारथी ने बताया कि यह सांप दुर्लभ प्रजाति का है, जिसे कॉमन कैट स्नेक के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में बिल्ली सांप कहा जाता है। बिल्ली सांप नाम उसके आंखों के कारण से कहा जाता है। ये कम जहर वाला सांप है, जिसके काटने से वयस्क व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती, लेकिन ये किसी छोटे बच्चे को काट ले तो मौत हो सकती है। दुर्लभ प्रजाति का सांप होने की वजह से वन विभाग को जानकारी देना आवश्यक था, जिसके लिए जितेंद्र सारथी अपने टीम के साथ वन विभाग पहुंचे और सांप की जानकारी दी। सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। भैया, जैसा कि ये एक दुर्लभ प्रजाति का सांप है। नॉर्मली इसको पूरे भारत पे कैट स्नैक के नाम से जाना जाता है, और उस कैट स्नैक का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो आँख है वो बिल्ली की तरह है, जिसकी वजह से उसको कैट स्नैक बोला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये सेमी वेनमस है, मतलब इसके काटने से अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी मौत हो सकती है। ये बड़े जो लोग होते हैं उनको काटने से किसी प्रकार का खतरा नहीं है। और ये हमको खरमोरा में मिला। मैं ऑलरेडी एक जगह रेस्क्यू कर रहा था, अपने कॉलोनी पे ही कर रहा था एक रेस्क्यू। तो उस समय में कोई फ़ोन आया खरमोरा से, तो मैंने तत्काल अपनी टीम को रवाना किया उस क्षेत्र उनके घर के लिए। फिर खरमोरा के एक व्यक्ति के घर से वो फिर अपने सांप को मिला। नॉर्मली ये शहरी क्षेत्र पे नहीं मिलते, ये पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं। और बट ये आसपास से हमारे वैसे भी घने जंगल है, और सांपों के लिए हमारा कोरबा क्षेत्र का जो जंगल है वो अनुकूल है, जिसकी वजह से बहुतायत पे हमारे क्षेत्र पे विभिन्न प्रकार के सांप मिलते जा रहे हैं। और अभी ऐसे बहुत सारे प्रजातियां हैं जो अभी खोज का विषय है, और उस पर हम अभी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ये वाले सांप ऐसा है कि आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि ये शहरी क्षेत्र से नहीं जंगली क्षेत्र पर रहते हैं, लेकिन जंगल क्षेत्र से भटक के ये अपने शहरी क्षेत्र पर आ जाते हैं। तो ये सांप रेयर है, 100 में से एक आध सांप हमको अगर मिलता है तो बहुत दिनों के बाद ये अपने को सांप फिर से मिला, तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगा। और जिले के सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिले में विभिन्न प्रकार के सांप देखने को मिल रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में भैरव बाबा के दर्शन करने नवरात्र में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नागेश्वर देव मंदिर परिसर में भैरव बाबा की पूजा सन 1980 से हो रही है। मंदिर में पुजारी मिलान राम ने बताया कि मंदिर परिसर में एक पत्थर था जो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। पुजारी को स्वप्न आया कि मैं भैरव बाबा हूँ, मेरी पूजा करें। उसके बाद पत्थर को भैरव बाबा का रूप दिया गया, जिसकी पूजा वर्षों से जारी है। दूर दूर से लोग भैरव बाबा के दर्शन करने आते हैं। और पत्थर होते हुए वो बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो इसने सपना दिया हम लोगों को कि मैं भैरवनाथ
यहाँ बैठा हूँ, मेरा पूजा करिए। उसका पूजा करते करते वो पत्थर बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद हम लोग उसका आकार बनवा दिया। आकार बनवाने के बाद अब सन 80 से हम लोग पूजा करते करते आ रहे हैं। देव है न, देव है देव, भैरवनाथ बाबा थरे पत्थर है। उसने पहले नाग निकलता था वहाँ पे, और नाग देवता का पूजा करते 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 हम लोग आ रहे हैं आज तक। अब अभी साल भर हुआ है, पत्थर से उसने जन्म ले रहा है अपना खुद का। पूरा रूपरेखा दिख रहा है। बड़े भैया ने तो देखा है, सामने में खड़ा था, साक्षात दिख रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर तेज रफ्तार कार की और मोटरसाइकिल की भिड़ंत से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कटघोरा थाना क्षेत्र के चकचकवा पहाड़ के पास हुई। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर की तरफ से कटघोरा आ रही कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत होने से 2 युवक दूर फेंका गए। इस घटना से दर्री निवासी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को डायल 112 की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 2 युवक दर्री से देवी दर्शन के लिए आ रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिला कि ये चकचकवा पहाड़ है, मंदिर के पास एक्सीडेंट हुआ। उसी में हम लोग आए हैं तो मोटरसाइकिल से 2 लड़के दर्री से दर्शन करने आए थे। मौका में तो नहीं है, वो इलाज के लिए ले गए हैं। क्या नाम पता है अभी जानकारी नहीं है। और ये कार है, कार मालिक को भी चोटें आई हैं, उसको भी लेके गए हैं करके सीधा विरोध जो मोटरसाइकिल सवारियों को चोट लगा है, जिसको अस्पताल ले गए हैं। मौके पर तो नहीं है कोई जानकारी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।